एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वह कोई काम अच्छे से नहीं करता था, बस गांव में इधर से उधर घुमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा, और उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, तुम घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लेकर आओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लेकर आया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाज़ार में लेकर जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाज़ार में चला गया। उसने बाज़ार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत, किसी ने 500 बताई, किसी ने 800, किसी ने 1000 बताई। सभी ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई, और कई लोगों ने एक जैसी बताई। वो लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई। किसी ने 500, किसी ने 800, किसी ने 1000। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ठीक है, तुम घड़ी को अलमारी में रख दो और जाओ। अब अगले दिन फिर से बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और फिर से उससे कहा अलमारी से घड़ी लाने के लिए। फिर लड़का जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ, और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता उसे क्या करवाना चाह रहे हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से पूछता है कि उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछ रहा था। लोगों को लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की कीमत पूछ रहा है। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग तो उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था और लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उसे क्या पूछना चाहता है। तब बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा कि बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी कीमत तुम पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। और टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात ये है कि टाइम गुजर जाता है, और अच्छी बात ये है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथों में है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस समय से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो और तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़की की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया। और फिर वो अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उसने सारी बात बताई, और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वो प्राइसलेस है, वो कीमती है। तुम इसे खरीद नहीं सकते, लेकिन तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम उसे रख नहीं सकते हो, लेकिन तुम उसे स्पेंड कर सकते हो। और एक बार तुम इसे गवा देते हो तो तुम उसे कभी भी वापस नहीं पा सकते हो। तो अपने टाइम का सही उपयोग करें। तो आप अगर इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और